हरे कृष्णा दोस्तों। हर एक गार्डन के लिए अपने पौधों को स्वस्थ एवं हरा भरा देखना सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। पौधों की हर एक नई पत्ती, हर नई कली, हर फूल उसके लिए खुशी और संतुष्टि का कारण होता है। परंतु जब कभी पौधों में कोई समस्या आ जाती है तो बहुत दुख अनुभव होता है। कई बार क्या होता है कि किसी पोषण तत्व की कमी के कारण पौधों में समस्या आ जाती है, तो क्या होता है, हर एक गार्डनर के लिए वो चुनौती बन जाता है, चाहे वो कोई भी समस्या हो। उनमें से यह एक समस्या पौधों की पत्तियों का पीला होना। पौधों की पत्तियों का पीला होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी पोषण तत्व की कमी की वजह से पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो बड़ी बात है। आज हम एक छोटा सा उपाय करेंगे। उस उपाय करने से क्या होगा कि आपके पौधे की पत्तियां पीली नहीं होंगी। तो चलिए बात करते हैं इस उपाय के बारे में, और पौधों की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि पौधों की पत्तियां जो वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। पत्तियों का पीला होना सामान्य जीवन चक्र का हिस्सा हो सकता है, जैसे कि पुरानी पत्तियों का गिरना। लेकिन नई पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं तो ये किसी पोषण तत्व की कमी का संकेत हो सकता है। सबसे आम कारण कैल्शियम की कमी ही होती है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। पौधे की पत्तियां जो वो मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी रूट्स कमज़ोर हो जाती है, और फिर जो भी उसके ऊपर जो वो फल फूल लगते हैं वो भी अच्छे से नहीं आते हैं, वो भी गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और पौधे में क्या होता है कि पौधे बीमारियों और कीटों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि उनमें जो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो वो कम हो जाती है। 50% पौधे तो कैल्शियम की कमी के कारण ही ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे पौधे को क्या हो रहा है, वो क्यों अस्वस्थ हो रहा है। अगर आपके पौधे में भी कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके पौधे में जो वो कैल्शियम की कमी है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, आप सही जानकारी और सही उपायों से आप इसकी कमी को भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप 15 से 20 रुपए खर्च करते हैं तो आपके पौधे में जो ये कमी नहीं रहेगी, आपका पौधा फिर से स्वस्थ हो जाएगा, फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है चौक। ये वही वाला चौक है जिसका इस्तेमाल जो वो बोर्ड पे लिखने के लिए किया जाता है। 15 से 20 रुपए में इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। चौक मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का एक नेचुरल सोर्स होता है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि कैल्शियम का एक रिच सोर्स होता है, और इसका इस्तेमाल जो वो आजकल बागवानी में बहुत किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ऐसे चौक के 2 पोर्शन कर लीजिए। हाफ पोर्शन जो वो 12 इंच के गमले के लिए सफिशिएंट है। आपने क्या करना है कि 12 इंच के गमले में जो वो चौक का आधा पोर्शन लेना है और मिट्टी में दबा देना है। चौक में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट जब मिट्टी में मिलाया जाता है ना, तो ये मिट्टी के पीएच स्तर को जो वो नियंत्रित करता है, उसको संतुलित रखता है। और मिट्टी में अगर किसी तरह की कैल्शियम की कमी है तो ये जो वो कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगा। दूसरा, आप इसका इस्तेमाल जो वो पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये भी इजी मेथड है इस चौक को इस्तेमाल करने का। आप इसको जो वो पाउडर फॉर्म में तैयार कर लीजिए। पाउडर फॉर्म में ये बिल्कुल आपको इस तरह से दिखेगा और पानी में बहुत अच्छे से जो वो घुल जाता है। आपने थोड़ा सा जो वो अंदाजन क्या करना है कि आधा चम्मच या आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जो वो 1 गिलास में डाल देना है और उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। इसको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं अच्छे से घुलने में। आपने थोड़ा सा इसका वेट करना है। 15 से 20 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना, जैसे कि मैंने छोड़ दिया है। अभी इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो देखिए अच्छे से खुल गया है। तो एक 12 इंच के गमले के लिए जो ना 1 गिलास बहुत है, मतलब कि 1 चम्मच बहुत है। इसका इस्तेमाल आपने थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो आपके पौधे का पीएच स्तर भी असंतुलित हो सकता है। तो एक पौधे के लिए चौक का हाफ पोर्शन जो है वो सफिशिएंट है। अगर आप पाउडर फॉर्म में इसका यूज़ कर रहे हैं तो एक पौधे के लिए 1 चम्मच बहुत है, इससे ज़्यादा आपने इसका यूज़ नहीं करना है। मैंने सुबह से ही इसको घोल के रखा हुआ था। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसका इस्तेमाल जो वो किसी भी पौधे में कर सकते हो, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हैं, चाहे वो फल फ्रूट वाले पौधे हैं। मैं तो इसका इस्तेमाल जो वो अपने फूलों वाले पौधों में भी करती हूँ। 1 मंथ के बाद ही इसको रिपीट करती हूँ। 1 मंथ का गैप दे देती हूँ, उसके बाद ही इसको जो है वो रिपीट करती हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो ना तो क्या होगा कि पौधे का पीएच भी संतुलित हो जाएगा, आपका पौधा भी मजबूत हो जाएगा और पौधे में रोगों और कीटों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी।
पौधे में जड़ों का बेहतर विकास हो जाएगा और आपका पौधा जो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी रहेगा। आप देख सकते हैं ये मेरे जो फाइकस के प्लांट है या फिर मेरे कुछ मोगरे के प्लांट है, सारे डोरमेसी पीरियड वाले, फिर भी ये आपको अच्छे से ग्रीन दिख रहे होंगे। देखिए इनकी ग्रीनरी देखिए, डोरमेसी पीरियड में भी इनके पत्ते कितने लश ग्रीन है। रीज़न सिर्फ एक है, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ वन मंथ के बाद। ये मेरा मोगरा का पौधा देखिए कितना छोटा सा है और इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं कितनी लश ग्रीन है। तो बस यही है कि आपके पौधे को जो वो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम की कमी के कारण ही पौधे में जो वो पत्तियां पीली पड़ना स्टार्ट होती हैं, पत्तियां जो वो मुड़ना स्टार्ट होती हैं। अगर आपके पौधे में भी कैल्शियम की कमी हो रही है तो आप चौक को जो वो खाद की तरह इस्तेमाल करिए। आपका पौधा जो वो हरा भरा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी जो वो उपयोगी लगी होगी। आपके सभी पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके पौधे तभी स्वस्थ रह पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।